राम और श्याम दो मित्र थे। दोनों ने दूध बेचने का व्यापार आरंभ किया। राम स्वभाव से ईमानदार, शांतिप्रिय, सज्जन व्यवहार का था, जबकि श्याम कुटिल, लालची एवं क्रूर स्वभाव का था। राम ने सदा ईमानदारी से दूध बेचा और कभी मिलावट नहीं करी, जबकि श्याम पानी मिला मिला कर दूध बेचता रहा। धीरे धीरे श्याम धनी बनता गया और उसके पास अपना मकान, संपत्ति आदि हो गए, जबकि राम निर्धन का निर्धन बना रहा। धीरे धीरे राम के मन में एक विचार बार बार घर करने लगा कि क्या कलयुग में अधर्म से ही सुख मिलता है। राम के मन में यह विचार उठ ही रहा था कि एक साधु उनके गांव में पधारे। राम ने उनके समीप जाकर कहा, महात्मा जी, मनुष्य धर्म से फलता है अथवा अधर्म से फलता है? महात्मा जी मुस्कुराए एवं राम को अगले दिन इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आने को कहा। राम जब अगले दिन उनके समीप पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा जी के यहाँ पर धरती में 8 फुट गहरा गड्ढा खुदा हुआ है। महात्मा जी ने राम को उस गड्ढे में खड़े होने को कहा। अब उस गड्ढे में जल डाला जाने लगा। जब जल राम के पैरों तक पहुंच गया तो महात्मा जी ने पूछा, कोई कष्ट? राम ने उत्तर दिया, नहीं, कोई कष्ट नहीं है। जब जल राम की कमर तक पहुंच गया तो महात्मा जी ने पूछा, कोई कष्ट? राम ने उत्तर दिया, नहीं, कोई कष्ट नहीं है। जब जल राम के सर तक पहुंच गया तो महात्मा जी ने पूछा, कोई कष्ट? राम ने उत्तर दिया, महात्मा जी बाहर निकालिए, नहीं तो जान पर बनाएगी। महात्मा जी ने राम को बाहर निकाला और पूछा, अपने प्रश्न का उत्तर समझे? राम ने कहा, जी नहीं समझा। महात्मा जी ने कहा, जब पानी आपके पैरों, कमर, गर्दन तक पहुंचा तब तक आपको कष्ट नहीं हुआ, और जैसे ही सर तक पहुंचा आपके प्राण निकलने के हो गए। इसी प्रकार से पापी व्यक्ति के पाप जब एक सीमा तक बढ़ते जाते हैं तब एक समय ऐसा आता है कि उसके फल से उसका बच निकलना संभव नहीं होता और वो निश्चित रूप से अपने पापों का फल भोगता है, मगर पापों का फल मिलना निश्चित है। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्त 11 वर्षे समूलंच विनश्यति।